वेलकम बैक टू डेविल एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक आदमी खिड़की पर आकर कहता है कि मूचेंग तुम अब भी जिंदा हो। फिर मूचेंग को सिस्टम से मैजिक बैंडेज मिलती है और उसके हाथ में लग जाती है पूरी तरीके से। फिर मूचेंग और एंजल उस बड़ी सी बिल्डिंग का गेट खोलते हैं। मूचेंग एंजल से कहता है तुम बाहर रहो और मेरे सिग्नल का इंतजार करना। फिर अंदर जाते हुए मूचेंग दोनों लड़कों को देखता है और वह वही दोनों थे जिन्होंने पहले बैग चुराया था। और पहले शेर के स्टैच्यू से और दूसरे शेर के स्टैच्यू से लाइट बीन निकलती है। यह देखकर मूचेंग जंप करता है और उस लाइट बीन से बचते हुए स्टाइल से मारते हुए बाहर निकल जाता है। फिर वह लड़का कहता है मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि तुम यहाँ पर मत आना। फिर मूचेंग कहता है यहाँ पर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सुन नहीं सकता हूँ इतनी दूर से। फिर वही लड़का कहता है मैं कह रहा था। इतना कह के वह आगे बढ़ ही रहा था कि मूचेंग अपनी मैजिक खंजर से एक रेड बटन दबा देता है, जिसके कारण वे दोनों लड़के एक रस्सी में फंसकर उल्टे लटक जाते हैं। फिर पहला लड़का कहता है तुमने हमें फंसाया है। दूसरा लड़का कहता है तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्किल क्यों है। फिर पहला लड़का जोर से चिल्ला कहता है बॉस हमारी मदद करो। फिर मूचेंग कहता है मैंने तुम्हें फंसाया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये अरेंजमेंट किसकी है। फिर उन दोनों का बॉस नीचे उतरते हुए आता है और कहता है क्योंकि वह जानता है कि उन्होंने ही इनका प्रबंध किया है और यह अच्छा है कि तुम जिंदा हो मूचेंग। फिर उनका बॉस मूचेंग के पास आते हुए देखता है और फिर मूचेंग भी देखता है। फिर मूचेंग कहता है मुझे भी अच्छा लगा कि तुम जिंदा हो। फिर बॉस कहता है हे मूचेंग के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। फिर वे दोनों लड़के सर झुका कहते हैं यस यस बॉस। फिर बॉस कहता है अगर मैंने सही अनुमान लगाया है केवल आप दिखे तो इसका मतलब है। फिर मूचेंग कहता है राष्ट्रपति और वे लोग वहाँ नहीं है। फिर बॉस कहता है कि आप यकीन से कह रहे हैं। फिर मूचेंग कहता है बैठक में अधिकांश लोग बे लोग जा चुके हैं। फिर पहला लड़का कहता है अब बे लोग यहाँ पर सब सर्वाइवर है, मैं केवल अकेला था जिसने उस दिन काम नहीं किया था। फिर एक बहुत क्यूट सी मेड आती है और कहती कि यहाँ पर यह रहा पानी। फिर उसके हाथ से पानी की प्लेट गिर जाती है और खुद भी गिर जाती है और डरते हुए कहती है मुझे माफ कर दीजिए। फिर बॉस उसके सिर को ऊपर करते हुए कहता है ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या योजना बना रही हो। और फिर बॉस और ज्यादा गुस्से में कहता कि अभी वापस जाओ और यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई सेकंड टाइम नहीं है। फिर मूचेंग पूछता है हे डोंगसी लोग कहाँ पर है। फिर बॉस कहता है ये बुरा नहीं है, एक नजर के बाद आपके पास एक ग्लैंस है और डोंगसी को हमारे द्वारा पहले ही नष्ट कर दिया गया है और शेष पार्टी को हमारे द्वारा गुलाम बना दिया गया था। भाई मूचेंग क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और आप बहुत अधिक विश्वसनीय आदमी हो। मूचेंग क्या हुआ। फिर मूचेंग कहता है मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। फिर बॉस कहता है यदि तुम हमारी सहायता करने के लिए इच्छुक नहीं हो तो हमारे पास कोई कारण नहीं है आपको रिसोर्स देने के लिए। फिर मूचेंग कहता है मुझे माफ करे क्या मैं आपके कुछ पेपर ले सकता हूँ। फिर बॉस कहता है इसे भूल जाओ, मुझे लगता है तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते हो। ओके ले लो। फिर मूचेंग कंधे पर हाथ रखकर कहता है मुझे पता है कि तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। इतना कहता ही है कि मूचेंग वहाँ पर चक्कर खा के बहुत जोर से गिर जाता है। फिर मूचेंग कहता है मेरी बॉडी बहुत ज्यादा भारी लग रही है। फिर बॉस अपनी जगह से उठकर चिल्ला कर बोलता है मूचेंग क्या तुम सुन सकते हो। फिर मूचेंग के ऊपर कोई पानी डालता है और मूचेंग से कहता है अब यह उठने का समय है। फिर मूचेंग कहता है मुझे यकीन था, मुझे पहले अजीब लगा जब तुमने बैकपैक हथियारों की बात की और ऐसा लगता कि यह सभी सप्लाई सभी को लुभाने के लिए है। फिर बॉस कहता है मैंने यह कमजोर लोगों के लिए तैयार किया है और यदि आप जैसा लोग कोई मजबूत आदमी है तो मैं उसे लुभाने की कोशिश करता हूँ और तुम और एंजल बहुत ज्यादा मजबूत हो, तुम केवल व्हाइट वॉल्फ क्लब में सफल होना चाहते हो। फिर मूचेंग गुस्से से बोलता है मेरी एंजेलिका। फिर बॉस कहता है क्या तुम अभी भी एंजेलिका के बारे में सोच रहे हो। जब तुम बेहोश हुए थे तब एंजल को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर ज़ॉम्बीज़ खा गए होंगे, पर हाँ तुम्हारे लिए धन्यवाद। फिर मूचेंग गुस्से में कहता है क्या कहा तुमने। फिर बॉस कहता है जब मैंने कहा कि तुम गिरे हुए तो इसका मतलब है कि हमारी मिस अकेली है और तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकती कि चर्च पूरी तरीके से ज़ॉम्बी से घिरा हुआ है। फिर मूचेंग कहता है क्या चर्च। फिर बॉस कहता है तुम कहते हो कि ये सच्चा प्यार है ना। फिर मूचेंग बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है जोयान तुम इसके लिए बहुत ज्यादा पछताओगे। फिर बॉस हंसते हुए कहता है तुम्हें इसका पछतावा होना चाहिए। फिर बॉस दोबारा से जोर से कहता है कि उसे यहाँ लाओ। फिर वे दोनों लड़के कहते हैं यस बॉस। फिर एक क्यूट सी लड़की चेयर पे बेहोश बैठी हुई होती है। फिर मूचेंग उस लड़की को देखकर कहता है यह तो डोंगची की सबसे बड़ी महिला है। फिर बॉस उस लड़की के बाल छूते हुए कहता है मैं नाना से प्यार करता हूँ, मैं उसकी पहली नजर से उसके प्यार में पड़ने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता, लेकिन उसने मुझे अस्वीकार कर दिया और मुझसे बचने की कोशिश की। यह आपके बोरिंग संघर्ष के कारण होना चाहिए और हम अपोजिट गैंग के इसी वजह से वह मुझे स्वीकार नहीं कर सकती है और मैं आपके खिलाफ एक कार्रवाई करूंगा। फिर मूचेंग कहता है तुम जाओ यान, तुम वास्तव में बीमार हो। फिर बॉस अपने लड़कों से कहता है उसे यहाँ पर लाओ। फिर वह दोनों उसी क्यूट सी लड़की को लाते हैं और जाओ यान उसे एक इंजेक्शन लगाता है उसकी गर्दन में। फिर वह लड़की कांपने लगती है इंजेक्शन के लगने के बाद। फिर जाओ यान उस लड़की के बाल पकड़ते हुए कहता है तुम मुझसे सूचित करना चाहती तो है ना। फिर लड़की कांपते हुए कहती है नहीं नहीं मैं नहीं करना चाहती थी। फिर जाओ यान उन दोनों लड़कों से कहता है अब तुम्हारी है, तुम कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। फिर दोनों लड़के हंसते हुए कहता है हे थैंक यू बॉस। फिर वे दोनों लड़के उस लड़की के कपड़े पकड़ते और उसके कपड़े फाड़ने लग जाते हैं दोनों लड़के। फिर वह लड़की रोते हुए और डरते हुए कहती है मैं तुमसे भीख मांग रही, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो मेरे साथ, नो ऐसा मत करो मेरे साथ। फिर जाओ यान ब्लड सैंपल को दूसरी शीशी में डालने लग जाता है और जाओ यान हाथ में सैंपल लेकर कहता है सौभाग्य से मुझे
मुझे चर्च ने एक तरीका बताया है उसके साथ रहने के लिए। फिर जाओयान ब्लड सैंपल को नाना को पिलाने लग जाता है और कहता है जब तक यह काम करता है वह हमेशा मेरे साथ रह सकती है, वह अब मेरा और विरोध नहीं कर सकती है। फिर मूचेंग कहता है कोई आश्चर्य नहीं कि आप लोग इस दुष्ट विधि का उपयोग करके दूसरों को लुभाते हैं, लेकिन जब इस संसार में से सर्वाइवर खत्म हो जाएंगे तो खून भी नहीं बचेगा, फिर तुम्हें तब क्या करना चाहिए। फिर जाओयान चिल्ला के बोलता है तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे याद दिलाने के लिए, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा उससे प्यार करता ही रहूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना रक्त डोनेट करते हो कि नहीं। फिर जाओयान नाना को गले लगाकर कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा। फिर मूचेंग का मैजिक वाला खंजर जाओयान को तेजी से लग जाता है सीने में। फिर मूचेंग कहता है प्यार को बदनाम मत करो और यहीं पर रुक जाओ। फिर जाओयान कहता है तुम कमीने। फिर जाओयान अपनी रस्सी को खोलते हुए कहता है अब सबनास ने लोगों का बदसूरती चेहरा सामने ला रहा है। मूचेंग का मैजिक खंजर जाओयान की गर्दन के चारों तरफ घूमता है और उसकी गर्दन को काट देता है। फिर मूचेंग कहता है ऐसा लगता है इससे पहले कुछ चीजें खराब हो चुकी हैं। फिर मूचेंग उस लड़की को देखता है और दोबारा कहता है इस लड़की को भूल जाओ आप। फिर नाना अचानक से अपनी आंखें खोल लेती है। आंखें खोलने के बाद मूचेंग की तरफ अटैक करने के लिए चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।